नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, राइट। हमने एक्सप्लेन कर लिया मैंने और हमने क्वेश्चन आंसर भी CW में डन कर लिए हैं और लास्ट सेशन में हमने हमारी पाठमाला कंप्लीट कर ली थी, राइट। आज स्टूडेंट हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 8, 9, 10 और 11 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को वो वीडियो पहले ध्यान से देखना है, सब कुछ समझना है और फिर ही हमें बुक में लिखना है, राइट। अभ्यास पुस्तिका का वीडियो देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा अंकुर भाग 4, राइट, चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय, अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक, पेज नंबर 8, 9, 10 और 11 आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो पेज नंबर 8 ओपन करो फटाफट। चलो उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? यशोधरा कहाँ बैठी थी? तो चलो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? पूरा हमारा लेसन। कोई भी क्वेश्चन आंसर है, राइट रॉन्ग है या तो फिर ब्लैंक से, कुछ भी हो, पर इसके लिए हमें हमारा लेसन पूरा याद होना चाहिए, राइट। यशोधरा कहाँ बैठी थी? तो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। कक्ष यानी कि अपना रूम। तो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखद समय में कौन सी दुखद घटना घटी थी? सुखद समय में कौन सी दुखद घटना घटी थी? हमने देखा था कि सिद्धार्थ थे वो उपवन में घूमने गए थे। उपवन यानी कि बगीचा, और नदियों का कलकल आवाज, पक्षियों की आवाज, एकदम सुंदर सा मनमोहक वातावरण था। तो सुखद समय में घटना घटी कि सिद्धार्थ ने एक घायल हंस को गिरते देखा। किसने देखा? सिद्धार्थ ने एक घायल हंस को गिरते हुए देखा, राइट। नाउ नेक्स्ट, घायल हंस का उपचार किसने किया? तो घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ ने किया। किसने किया? सिद्धार्थ ने। घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ ने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हंस देवदत्त के पास क्यों नहीं गया? हंस देवदत्त के पास क्यों नहीं गया? हंस देवदत्त के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि देवदत्त ने ही हंस को तीर मारकर घायल किया था। जैसे कि हमने देखा था चैप्टर में कि हंस को जब खुला छोड़ दिया गया और फिर उसे कहा गया कि हंस जिसको चुनेगा हंस उसी का होगा, तो हमने देखा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और ऐसे ही हंस ने सिद्धार्थ को चुना था, राइट। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। रिवाइज, यशोधरा कहाँ बैठी थी? तो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। सुखद समय में कौन सी दुखद घटना घटी थी? तो सुखद समय में ये घटना घटी कि सिद्धार्थ ने एक घायल हंस को गिरते देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, घायल हंस का उपचार किसने किया? तो घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ ने किया। किसने किया? सिद्धार्थ ने। नाउ उसके बाद नेक्स्ट, हंस देवदत्त के पास क्यों नहीं गया? तो हंस देवदत्त के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि देवदत्त ने ही हंस को तीर मारकर घायल किया था। ओके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पाठ के आधार पर खाली जगह भरिए, यानी कि इसके लिए भी हमें पाठ पूरा याद होना चाहिए। माँ ने कहा कि राहुल डेज मत करो, यानी कि क्या कहा है माँ ने? चलो यहाँ पर हम लोग ब्लैंक्स में अभी थोड़ी देर के लिए हमारी ब्लैंक्स ढक देते हैं सारी, राइट। आंसर मैंने दे दिए ना पहले से, उसको हम लोग ने ढक दिया। चलो, माँ ने कहा कि राहुल डेज मत करो,
तो क्या मत करो, हठ मत करो। क्या मत करो, हठ। 1 मिनट, हम लोग उल्टे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले से ही करते हैं, बट ओके। माँ ने कहा कि राहुल डेज मत करो, तो यानी कि राहुल हठ मत करो, जिद मत करो, ऐसा कहा था ना माँ ने। तो इसका आंसर क्या होगा, हठ। फिर देखो दूसरा, माँ आपके पिताजी के मैं आपके पिताजी के जीवन की एक घटित डेज के बारे में बताती हूँ। तो माँ कौन सी क्या बता रही थी, एक घटना, और वो भी पिताजी के जीवन में घटी हुई। माँ ने क्या कहा कि मैं आपको पिताजी के जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताती हूँ। राइट नाउ थर्ड, प्रातः काल का दृश्य मन को डेज कर रहा था। क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। प्रातः काल का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था। नाउ नेक्स्ट, सूर्य की डेज किरणें चारों ओर फैल गई थी। सूर्य की कैसी किरणें होती है, सुनहरी किरणें। कैसी किरणें होती है, सुनहरी। सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल गई थी। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे डेज वातावरण में एक दुखद घटना बनी। तो ऐसे सुखद वातावरण में एक दुखद घटना घटी। नाउ लास्ट वाली ब्लैंक्स, मारने वाले से डेज वाले का डेज अधिक होता है। तो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। राइट, वो तो हमने इस लेसन में देख ही लिया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। राइट, तो ये थी हमारी ब्लैंक्स। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो हम लोग इसमें भी पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ना हमारे आंसर को। राइट, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क वाला, इस बेचारे को डेज तीर मारा। तो देखो यहाँ पर हमें दिए ना कौन, किसने, हमारा, तुम्हारा, ये सारे शब्दों को हमें देखना है और फिर हमें एक एक ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो चलो दोनों को रख के पहले हम देखते हैं, इस बेचारे को कौन तीर मारा या किसने तीर मारा। कौन सा वर्ड आएगा, इस बेचारे को कौन तीर मारा या किसने तीर मारा। यस, किसने, कौन सा शब्द आएगा, किसने। इस बेचारे को किसने तीर मारा। राइट नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने डेज क्या बिगाड़ा था। इसने हमारा क्या बिगाड़ा था या तुम्हारा। तो हमारे लेसन के अनुसार क्या आएगा, इसमें तुम्हारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। राइट, तो इसमें आंसर आएगा तुम्हारा। राइट ना, उसके बाद नेक्स्ट, जीव को डेज पाप नहीं है तो क्या है। जीव को मारना पाप नहीं है तो क्या है। क्वेश्चन कर रहा था ना सिद्धार्थ कि कोई भी जीव को हमें मारना पाप है, पाप नहीं है तो क्या है। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसको ऐसे रीड करेंगे तो सही आंसर समझ में आएगा। जीव को मारना पाप नहीं है तो क्या है। राइट, क्वेश्चन मार्क है ना। जिस प्रकार के सेंटेंस में पूर्ण विराम, अल्प विराम या तो प्रश्न चिन्ह, उस प्रकार उसको रीड करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि जीव को मारना पाप नहीं है तो क्या है, तो इसमें आएगा मारना शब्द। राइट नाउ नेक्स्ट, मुझे पूरा डेज है कि हंस पिताजी के पास गया होगा। तो इसमें क्या आएगा, श्वास या विश्वास। मुझे विश्वास है कि हंस पिताजी के ही पास गया होगा। राइट, ऐसा कहा था ना राहुल ने कि मुझे पूरा विश्वास है कि हंस पिताजी के ही पास गया होगा। राइट नाउ लास्ट वाली ब्लैंक्स, वाह मेरी डेज हुई। वाह, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उद्गार चिन्ह, आश्चर्यजनक चिन्ह के वाह मेरी जीत हुई। क्या हुई, जीत हुई। राइट, तो ये सारे ब्लैंक्स फर्स्ट में किसने, सेकंड में तुम्हारा,
थर्ड में मारना, फोर्थ में विश्वास और फिफ्थ में जीत। राइट, तो समझ में आ गया? डन। नाउ देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द यानी कि क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। राइट, फूल, कांटा, एक, अनेक, उदय, अस्त। उदय यानी कि सूरज जब निकलता है ना तो उसको सूर्योदय कहते हैं ना हम, और जब वो शाम को चला जाता है तो हम कहते हैं सूर्यास्त। राइट, तो उदय, अस्त, न्याय, अन्याय, कम, अधिक। कम यानी थोड़ा और अधिक यानी कि ज्यादा। छोटे, बड़े, सुखद, दुखद, आजाद, गुलाम। यहाँ पर ज के नीचे डॉट आएगा क्योंकि ये आजाद नहीं कहलाता, आजाद होता है। ज और ज के नीचे जब डॉट लगता है तो वो बन जाता है ज। क्या बन जाता है? ज, आजाद। तो यहाँ पर डॉट आएगा। फूल, कांटा, एक, अनेक, उदय, अस्त, न्याय, अन्याय, कम, अधिक, छोटे, बड़े, सुखद, दुखद, आजाद, गुलाम। राइट, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बहुवचन बनाइए। तो देखो, इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि बहुवचन कैसे करना है। देखो, जैसे कि हम लोग बात, तो हम लोग एक बात कही मैंने, तो बहुत सारी बातें कही हो तो तुम्हें देखो क्या बोली? बातें, अपने आप निकल जाता है। एक बात कही, बहुत सारी बातें कही। क्या कहा मैंने? बातें। क्या कहा? बातें। तो मैंने क्या किया? बातें। और त के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। अगर अनुस्वार नहीं लगाया तो होगा रॉन्ग। राइट, बात, बातें। घटना, घटनाएं। तो देखो, घटनाएं, तो उसमें क्या करना है? ए के, घटना ए नहीं, ए, तो ए के ऊपर लगेगा अनुनासिक। अगर नहीं लगाया तो रॉन्ग होगा। राइट, वैसे ही देखो, किरण, तो किरणें। क्या होता है? किरणें। तो उसमें भी एक के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। क्या लगेगा? अनुस्वार। पेंसिल, तो पेंसिलें। तो उसमें भी ले के ऊपर क्या लगेगी? अनुस्वार लगेगा। क्या लगेगा? अनुस्वार। क्योंकि अगर हमने अनुस्वार नहीं लगाया तो वो होगा रॉन्ग। आवाज़, तो आवाज़ें। हम क्या कहते हैं? बहुत आवाज़ें आ रही थी, कहते हैं ना हम लोग। इन शब्दों को अगर हम लोग वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। बात, बातें, घटना, घटनाएं, किरण, किरणें, पेंसिल, पेंसिलें। वैसे ही आवाज़, आवाज़ें। कागज़, कागज़ों, कागज़ों का पूरा ढेर देखा। तो देखो, हमने उसमें क्या किया? कागज़ों का उपयोग किया, ज नहीं। राइट, छड़, छड़े। तो छड़ यानी कि क्या होगा? हमारी जो पेंसिल की लीड होती है ना उसको कहते हैं छड़। फिर है शुभ कामना। तो शुभ कामना का क्या होगा? शुभ कामनाएं। तो ए के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक लगेगा। क्या लगेगा? अनुनासिक। राइट, तो ये आप लोगों को खास इसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग सिंगल का प्लूरल यानी कि एक वचन का बहुवचन करते हैं तब क्या होता है? शब्द के ऊपर जब मात्रा वाला होता है तो उसमें अनुस्वार लगता है, और ए से जब बनता है शब्द लगा के तो उसके ऊपर अनुनासिक लगता है। राइट, डॉट होता है तो उसको कहते हैं अनुस्वार, और ऐसी चंद्र बिंदी होती है तो उसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसमें क्या है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो निर्देशानुसार काल बदलिए। तो सबसे पहले तो काल यानी कि क्या? तो काल यानी कि टेंस, जो आप लोग इंग्लिश में भी करते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है, वर्तमान काल।
पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो भूतकाल में हमारे साथ कुछ बन गई ये घटनाएं हो, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, राइट। तो भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है वो, फिर वर्तमान काल तो जो अभी चल रहा है वो, और भविष्य काल तो वो जो आने वाला है फ्यूचर में वो, राइट। समझ में आ गया? भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो देखो ये हमें पता है, अभी इसको वाक्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा है, मैं कहानी सुना रही हूँ। सुना रही हूँ यानी कि अभी की बात है। अभी की बात मतलब ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल, राइट। क्या कहा है? मैं कहानी सुना रही हूँ। मैं कहानी सुना रही हूँ, ये सिंपल वाक्य है, वर्तमान काल है कि अभी चालू है। अभी उसका हमें भविष्य करना है, फ्यूचर में करना है कि मैं, चलो अभी मैं कहानी सुना रही हूँ, फिर मैं भविष्य में ये कहानी क्या करूँगी? यस, सुनाऊंगी। क्या कहेंगे हम लोग? सुनाऊंगी। मैं कहानी सुनाऊंगी, यहाँ पर भविष्य की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई, राइट। मैं कहानी सुना रही हूँ यानी कि वर्तमान काल, अभी वर्तमान काल की बात चल रही है, पर हमें उस सेंटेंस को भविष्य काल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि मैं कहानी सुनाऊंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणें फैल गई थी। सूर्य की किरणें फैल गई थी, तो ये फैल गई थी, तो ये कौन सा काल है? भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल। तो हमें इसको वर्तमान काल में, अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रेजेंट में बताना है। तो हम इसका क्या करेंगे? सूर्य की किरणें फैल गई थी, उसका वर्तमान में कन्वर्ट करना है, तो क्या कहेंगे कि सूर्य की किरणें फैल रही है। सूर्य की किरणें फैल रही है। नाउ देखो नेक्स्ट वाला, घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ करेगा, यानी कि ये भविष्य काल वाला वाक्य है। उपचार करेगा, अभी उसका भूतकाल करना है, पास्ट में कि कर चुका है वो, ऐसा दिखाना है। तो घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ ने किया। किसने किया? सिद्धार्थ ने। घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ ने किया, राइट। देखो वापस करते हैं, मैं कहानी सुना रही हूँ, उसका भविष्य काल बनाना है, तो मैं कहानी सुनाऊंगी। सूर्य की किरणें फैल गई थी, ये पास्ट वाला वाक्य है, उसको वर्तमान में करना है, तो सूर्य की किरणें फैल रही है। घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ करेगा, तो उसका भूतकाल करना है, तो घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ ने किया, यानी कि कर लिया है, राइट। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का थोड़ा सा सीखने वाला ग्रामर, कि आप लोगों ने क्या क्या देखा। एक तो बहुवचन सीखे हमने कि ऊपर अनुस्वार लगाने से और ऊपर अनुनासिक लगाने से, और ये काल कौन सा काल का सेंटेंस है और उसको अदर काल में हमें चेंज करना है तो उसको क्या करना है, राइट। वो सब कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चित्र देखिए और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। क्या है? चित्र देखिए और शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो चित्र कौन सा है? पहले किसका चित्र है ये? यस, एक सुंदर हंस का चित्र है। चलो अभी हम हमारी ब्लैंक्स को छुपा देते हैं, राइट। आंसर मैंने जो लिखे हैं उसको छुपा देते हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? हमारे काव्य को, इस लाइंस को रीड करते हैं, बॉक्स को। मानसरोवर, पानी, हंस, पक्षी, सरस्वती, दूध, सफेद, तैरता, विवेकशील, राइट। ये हमारे बॉक्स के अंदर शब्द है। अभी चलो हमारी ब्लैंक सारी रीड करते हैं। यह एक देश का चित्र है, तो किसका चित्र है ये? मानसरोवर का, पानी का,
हंस का, पक्षी का, किसका चित्र है ये? हंस का। किसका चित्र है ये? हंस का। और हंस एक डेज है, तो क्या है? बॉक्स में से रीड करके देखो। मानसरोवर, पानी, हंस, पक्षी, सरस्वती। तो हंस क्या है? हंस एक पक्षी है। क्या है? पक्षी। यह एक हंस का चित्र है और हंस एक पक्षी है। डन। नाउ नेक्स्ट वाली ब्लैंक देखते हैं। हंस का रंग डेज होता है, यह पानी में डेज है। तो हंस का रंग कैसा होता है? सफेद। यहाँ पर मात्रा लगेगी, राइट। हंस का रंग सफेद है और यह पानी में तैरता है। क्या करता है? तैरता है। हंस का रंग सफेद होता है और यह पानी में तैरता है, राइट। नाउ उसके बाद वाली ब्लैंक्स देखते हैं। यह बहुत डेज पक्षी माना जाता है। यह कैसा पक्षी माना जाता है? विवेकशील। कैसा पक्षी? विवेकशील, राइट। कभी आप लोगों ने उसको ऐसा एकदम नदी में या कहीं पर भी आप लोगों ने तालाबों में उसको एकदम मस्ती करते हुए नहीं देखा होगा। एकदम शांत पक्षी होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, हंस डेज और डेज को अलग कर सकता है, राइट। हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। ऐसी एक कहावत है, हमने कभी भी ऐसा लाइव देखा नहीं है। हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यह विद्या की देवी डेज का वाहन है। किसका वाहन है? विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। तो यह यानी कि हंस विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यह डेज में रहता है। तो कहाँ पर रहता है? मानसरोवर में। कहाँ पर रहता है? मानसरोवर में। कैलाश पर्वत पर एक मानसरोवर आया हुआ है, वहाँ पर ज़्यादातर हंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो यह मानसरोवर में रहता है। डन। राइट नाउ यहाँ पर हमारी अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट होती है, राइट। यानी कि चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ स्टूडेंट, धन्यवाद। यस, तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, राइट नाउ उसमें जो ब्लैंक थी, क्वेश्चन आंसर थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग चैप्टर एंड वर्कशीट करेंगे, उसमें भी अगर हमारा लेसन हमें एकदम क्लियर होगा तो वो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो या ब्लैंक्स हो या तो राइट रॉन्ग हो तो वो हमें आ जाता है, राइट। और खासकर इसमें था बहुवचन और काल को चेंज करना, यानी कि भविष्य काल के वाक्य को वर्तमान में कैसे लिखते हैं, वर्तमान काल के वाक्य को भूतकाल में कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा, राइट। तो चाहे तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके फिर पहले वो सारी बातें समझ सकते हैं कि वाक्य में क्या लिखा था। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये वर्तमान है या पास्ट का है, यानी कि भूतकाल का है या तो भविष्य काल का है, राइट। तो पहले उन वाक्य को समझना है और फिर ही आंसर लिखना है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 था बहुवचन बनाना। तो उसमें जैसे कि मैंने समझाया कि एक ही मात्रा ऊपर लगेगी तो ऊपर अनुस्वार, और जहां पर हम लोगों को ऐसे ए लिखना होता है तो ऊपर अनुनासिक करना कंपलसरी होता है, राइट। जैसे कि हम करेंगे कि कथा, तो हम लोग कथा का बहुवचन करेंगे कथाए। क्या करेंगे? कथाए। पर ए ही सिर्फ लिखेंगे तो वो चलेगा नहीं, उसके ऊपर अनुनासिक भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो रॉन्ग होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को ध्यान से समझ के फिर ही लिखना है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और उसमें हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।